जिस तरह से माता सीता की जिंदगी में एक बार अग्नि परीक्षा उन्हें देनी थी, हम साधारण लोगों की ऐसी अग्नि परीक्षा से रोज गुजरना होता है। न चाहते हुए भी एक रेस लग जाता है और ये भीड़ रेस खत्म होने से पहले ही ये क्लियर कर देते हैं कि तुम लूजर हो। पर आप लूजर हैं या विनर, ये आपको तय करना होता है। भीड़ हमेशा क्रिटिसाइज करती है, इसलिए मैं भीड़ से अलग ही रहती हूँ, ये कहना है सारिका जैन की। तो गाइस, आप देख रहे हैं ग्रो विथ मी और मैं हूँ संध्या। सारिका जैन जब 2 वर्ष की थी तो इन्हें पोलियो का अटैक आया। नॉर्मल बच्चे 1 से 1.5 साल में चलना शुरू कर देते हैं, परंतु ये 4 साल की उम्र में सिर्फ चलना सीख रही थी। डिसेबल होने के कारण इन्हें स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। इनके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की तो एक स्कूल में इनको दाखिला तो मिल गया, एडमिशन तो हो गई, लेकिन वहाँ डिस्क्रिमिनेशन का सामना इन्हें करना पड़ा। इनका कोई दोष नहीं था, सभी बच्चे इनके नकल करते, इनका उपहास उड़ाते, यहाँ तक कि इन पर पत्थर भी फेंकते, परंतु ये उन बच्चों को इग्नोर करके आगे बढ़ती, कभी उनकी तरफ देखती नहीं थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर उनको देख लिया तो रुक जाऊंगी, और रुक जाऊंगी तो फिर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ूंगी। ऐसी शुरुआती कहानी है सारिका जैन की। सारिका जैन डॉक्टर बनना चाहती थी। अपनी फैमिली को अपनी सपने के बारे में बताया, परंतु फैमिली ने ये कहते हुए इन्हें चुप करा दिया कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपको बाहर भेजकर पढ़ाया जा सके। ये जानती थी कि इनकी फैमिली इन्हें बाहर इसलिए नहीं भेजना चाहती कि एक ऐसे डिसेबल बच्चे को कैसे बाहर भेजे, किसके सहारे बाहर भेजे। गांव से ही इन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। फैमिली ने बहुत कोशिश की कि इनकी शादी हो जाए, परंतु एक शारीरिक रूप से अपाहिज लड़की को अपने जीवन में शामिल करने के लिए कोई तैयार नहीं था। इनकी बहनें इन्हें सांत्वना देती, सारिका हौसला रख, एक दिन ये वक्त बदल जाएगा, परंतु कैसे नहीं पता था। तभी इन्हें पता चला कि गांव के कुछ लोग सीए का एग्जाम दे रहे हैं। इन्होंने अपनी फैमिली से कहा मैं भी सीए का एग्जाम दूंगी। फैमिली बोले ठीक है तू तैयारी कर, और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए में फर्स्ट रैंक लेकर ये आई। 40-50 बच्चे गांव में एग्जाम दिए थे, उनमें इनका फर्स्ट रैंक आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और उस पर भी इनकी फैमिली में आज तक कोई सीए नहीं था। सीए तक की पढ़ाई किसी ने नहीं की थी, और इनका सीए क्लियर करना वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। इनके घर में त्योहारों का मौसम छा गया, सब लोग बहुत खुश थे। तभी इन्हें पता चला कि गांव से कोई आईएएस ऑफिसर बना है। इन्होंने पूछा आईएएस ऑफिसर होता क्या है। लोगों ने बताया यूपीएससी क्लियर कर आईएएस ऑफिसर बनते हैं। अब इन्होंने जिद पकड़ ली मुझे भी आईएएस ऑफिसर बनना है। फैमिली में समझाया नहीं बन सकते, ऑफिसर क्लास ही अलग होती है, वो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, हम जैसे लोग की बस की ये बात नहीं। इन्होंने कहा उसमें पढ़ना ही तो पड़ता है, और पढ़ने की कैपेसिटी मुझ में है, फिर प्रॉब्लम क्या है। फैमिली नहीं मानी, परंतु इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इनकी जिद के आगे इनकी फैमिली ने घुटने टेके और इनको पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। 1 साल के प्रिपरेशन के बाद ये यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर की और फर्स्ट रैंक आया इनका। तो ये कहानी है उस सारिका जैन की जिन्हें दुनिया शारीरिक रूप से अपाहिज कहती है। कहती है पोलियो है लेकिन मेरे शरीर में है, मन में नहीं। सारिका जैन आज एक सीए है और एक आईआरएस ऑफिसर भी। आईआरएस ऑफिसर, ये पहली आईआरएस ऑफिसर हैं जो एक सीए भी है। सारिका जैन कहती हैं कि जब हम कोई गेम खेलते हैं तो तब तक गेम में मज़ा नहीं आता जब तक कि उसमें चैलेंजेस ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, और जब प्रॉब्लम्स को फेस करके, चैलेंजेस को फेस करके उस गेम को जीतते हैं तो एक बहुत खुशी होती है। और अगर चैलेंजेस ना हो तो हम उस गेम को नहीं खेलना चाहते क्योंकि मज़ा ही नहीं आता। तो जीवन में अगर चैलेंजेस ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, तो जीवन में कैसे मज़ा आएगा। ये सोच है उस सारिका जैन की। तो गाइस, ज़िंदगी में हम जो कुछ भी बनते हैं अपनी सोच के आधार पर ही बनते हैं। जिसकी जैसी सोच होती है वो अपने लिए वैसा ही भविष्य तैयार करता है। सारिका जैन खुद को अपाहिज नहीं मानती थी, वो अपने आप को कैपेबल मानती थी
और ये प्रूव किया। अब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसी सोच रखते हैं? यही सोच आपका भविष्य का कल का निर्माण करेगा। सारिका जैन जैसे लोग ना सिर्फ तारीफ की बल्कि सम्मान के हकदार तो हैं ही, साथ ही साथ ऐसे ही लोग हैं जो वास्तविक तौर पर जिंदगी को जीते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।